हेलो, रैंकिंग में कहाँ तक हुआ था? छोड़ दो, तुम छोड़ दो। कितना? टाइप 3। कल से मैथ का क्लास नीचे लगाएगा, नीचे वाला क्लासरूम में। यहाँ खाली रीजनिंग चलेगा। बोल बाबू, कहाँ तक कराए थे? टाइप 3 में। कितना नंबर तक? नंबर बोलना रे कोई। तुम लोग को कुछ याद नहीं रहता है। टाइप 3 है कि नहीं? कितना नंबर से टाइप 3 है देखता? ये सब तो हो गया था। चलो, टाइप 3 का 1 नंबर यही था। ठीक है, चलो। इसके बाद जो भी क्लास है सब देख लो, अपना नीचे ऊपर जहाँ एडजस्ट करना है करो, जाओ। चलो बाबू, कल से मैथ का क्लास नीचे लगा देगा, देर यहाँ नहीं होगा, ठीक है? बताइए ना, 10:25 में हम आ रहे हैं, इतना लेट आएंगे तो सचमुच में बच्चा कहेगा ऑन। आप लोग तो समझते हैं क्योंकि देखे हैं कि अभी क्लास था। ऑनलाइन वाला बच्चा तो गुस्सा भी ना करेगा, इसलिए कल से मैथ नीचे, रीजनिंग ऊपर चलेगा तो हंस नहस, मैथ नीचे चलेगा, फिर रीजनिंग यहाँ चलेगा। मेरे बाद कौन सा क्लास है? मैथ का। मेरे बाद मैथ यहाँ चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम टाइम पे छोड़ देते हैं। चलिए शुरू करें। देखिए, हम बोले थे टाइप 3 का सारा सवाल HW में रहेगा। हमको याद है, भले आप लोग भूल गए होंगे, आप लोग बना के नहीं आए हैं। देखिए, इस सवाल का कॉन्सेप्ट हम पिछले ही क्लास में आपको समझा चुके थे, फिर से बताते हैं। कहा कि किसी कक्षा में भूषण शुरू से 15वें और गौरी अंत से 34वें हैं। यदि दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लें तो भूषण शुरू से 23वां हो जाता है, यही कहा। तो गौर से सुनिएगा और समझिएगा तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट दिन जब हम आपको रैंकिंग शुरू किए थे और टाइप बाय टाइप जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो ये सवाल हम आपको सिखाए थे, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। कहा कि किसी कक्षा में भूषण शुरू से 15, तो शुरू से 15 नंबर पर हम किसको रख देंगे? भूषण को। कैसे बनाएंगे? बनाने का तरीका बताए थे पिछला क्लास में, वही काम हम कर रहे हैं। तो भूषण शुरू से कितना है? 15वें ना, ठीक है। और गौरी अंत से 34। तो भूषण शुरू से 15 है और गौरी अंत से 34 है। तो भूषण को यहाँ रखेंगे और गौरी को यहाँ रखेंगे। भूषण शुरू से 15 और गौरी अंत से 34। अब सवाल कहा, यदि दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर ले, दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे तो गौरी को यहाँ से उठा करके यहाँ पर लाना पड़ेगा। बोलो यस कि नो? अब भूषण को यहाँ से उठा करके यहाँ पर लाना पड़ेगा ना? दोनों का स्थान परिवर्तित हो गया। कहा कि दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लें तो भूषण शुरू से 23वां हो जाता है। देखिए समझिएगा, जब भूषण यहाँ पर था तो 15 था और गौरी यहाँ पर थी तो 34 थी, लेकिन गौरी यहाँ पे आई और भूषण यहाँ पर आया। अब जब भूषण स्थान बदल करके यहाँ पे आ गया तो ये स्थान शुरू से कहाँ से, और दोनों अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो भूषण शुरू से 23वां हो जाता है। तो यह जो भूषण का यह स्थान है ये शुरू से कितना हो जाता है? 23वां। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ से गिनती शुरू करना है और गिन गान की जगह को 23वां बना देना है। तो यहाँ से यहाँ तक 15। अब 15 में कितना जोड़ेंगे कि 23? 8, लेकिन हम जोड़ेंगे 7। 15 और 7, 15 के बाद बीच में 7 बढ़ाएंगे तो 15 यहाँ से गिन के आएंगे यहाँ तक 15 और इस 7 22 और यह है 23। इतना अगर बात आपको समझ में आ रहा है
तो अब आगे कहीं किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। पिछला क्लास में भी ये बात हम आपको समझाए थे जब शुरू में कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे। अब इसमें पहला सवाल पूछा, हम भी 3-3 गो सवाल कराए थे। पहला सवाल कहा कि परिवर्तन के बाद गौरी अंत से किस स्थान पे, तो अंत से गौरी किस नंबर पे होगी, तो अंत से गौरी किस नंबर पे होगी, तो यहाँ से यहाँ 34 और 7 कितना 41, आ यह एगो स्थान कितना हुआ 42। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कितना, ऑप्शन नंबर ए 42 हो गया। अब दूसरा सवाल इसमें क्या कह रहा है, इसी यही डेटा पर दूसरा सवाल है, डेटा यही है, सवाल दूसरा है। दूसरा सवाल में कह रहा है कि भूषण और गौरी के बीच कितने विद्यार्थी हैं। तो पिछला सवाल में भी आपको दिखाए थे भूषण और गौरी के बीच में कै गो, 7 गो। तो इस सवाल का उत्तर मारिएगा कितना, 7 मारिएगा। अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड होगा क्योंकि वहाँ 3 गो सवाल दिया था, नहीं अगला सवाल इससे रिलेटेड नहीं है, 2 गो सवाल दिया है, लेकिन देता कै गो है 3 गो, दिया कै गो है 2 गो। तो 2 गो सवाल हम लोग बना लिए, अब बनाना है 3 से 5। इसमें दिया है 3 से 5, 3 गो दिया है, 3, 4, 5। लेकिन आप जो ये 2 गो सवाल बनाए हैं इसमें कहीं डाउट है तो हमको बताइए, और नहीं है तो जल्दी छापिए, और छापने के बाद अगला सवाल बनाइए। छपा गया है पक्का, आगे बढ़ते हैं। तब छाप लिए हैं तो ऑनलाइन वाले भी छाप लिए होंगे। ये सवाल बनाए हैं, इस सभी लोग का बन गया। अरे जाके बहरी से बतिया क्या मारेंगे, एक लपड़ सीधा हो जाएगा। क्लासरूम में नौटंकी मत करो, फैन है तो उधर से चलाओ, बतिया रहा है जाके चला लो वहाँ से, हम पढ़ा रहे हैं तुम बतिया रहा है। चलिए 3 से 5 टाइप 3 का ये जो सवाल है बना है कि बना दें, बन गया है सभी लोगों का। तो आगे बढ़ जाएं पक्का। नेक्स्ट चलिए 6 से 9 को देखते हैं। 6 से 9 जो सवाल है, 3 से 5 तो हो गया ना, 6 से 9 देखते हैं। ये बन गया सभी लोगों से पक्का, ठीक है बहुत बढ़िया है। 6 से 9 बन गया तो आगे चलते हैं। 10 नंबर देखिए, इसी से रिलेटेड ये भी है, सेम टाइप है। ये बना है, ठीक है। जिनका नहीं बना होगा बोलिएगा। सर क्लास सीरियल नंबर से लिखा हुआ नहीं रहता है। अच्छा ठीक है, लिखवा देते हैं सीरियल नंबर से। चलिए अब चलिए इसको देखिए। 11 बना कि बनाए सभी लोगों से, तो बताइए इसमें बताना कौन है। 12 हो गया, 12 नहीं बना, 12 नहीं बना क्या, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 एगो पूछ रहे हैं, ठीक है 17 ही बताएंगे, 14 पहले देख लीजिए। जिनका 14 नहीं बना वो 14 देखिएगा। कहा कि लड़कों की एक पंक्ति में मदन दाईं ओर से 8वां, लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 8 नंबर पर कौन है, मदन। यहाँ पर कोई दिक्कत है आपको? कहा कि लड़कों की पंक्ति में मदन दाईं ओर से 8वां और अजय भी बाईं ओर से 8वां है। अजय भी बाईं ओर से कई नंबर पे है, अजय भी बाईं ओर से 8वां है। मदन दाईं ओर से 8वां और अजय बाईं ओर से 8वां। मदन दाईं ओर से 8, अजय बाईं ओर से 8। कहा जब उन्होंने अपने स्थानों की परस्पर अदला बदली की, स्थानों को परस्पर अदला बदली का मतलब कि मदन यहाँ से यहाँ आएगा, अजय यहाँ से यहाँ आएगा, स्थान अदला बदली हो गया। तो अजय कहा स्थान जब अदला बदली कर लेते हैं तो अजय बाईं ओर से 16वां हो गया। तो अजय कहाँ है, इस जगह पर कि इस जगह पर, यहाँ कि यहाँ, यहाँ। और ये स्थान के बारे में कहा कि बाईं ओर से 16वां है। तो ये स्थान को बाईं
मतलब यहाँ से कितना करिएगा 16। तो यहाँ से यहाँ गए तो कितना हुआ 8। 8 के बाद बीच में बढ़ाइए 7, 8 7 15 1 16। अब कहा पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं जोड़ लीजिए। 8 8 16 7 16 4 20 3 23। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिनका नहीं बना था छापिए। हो गया, आगे चलें। अगला सवाल है हमारा 15 नंबर। ये लगता है आप लोग बना लिए हैं। नहीं बना? नहीं बताना है तो बोलिए। हाथ धीरे से खाली उठा दीजिए ना, हम समझ जाएंगे। बताना है? बताना है, ठीक है। देखिए, लड़कियों की कतार में मोहनी बाईं ओर से 15वीं और रबीना दाहिने ओर से 18वीं। यदि उन्होंने अपनी जगह बदल कर दी तो मोहनी बाईं ओर से 15वीं हो गई। ले, मोहनी का स्थान चेंज नहीं होता है। सिनेमा देखने कभी गए हैं? सिनेमा देखने कभी गए हैं? नहीं गए हैं? अच्छा ठीक है, कभी जाइएगा देखने के लिए तो पता चलेगा कि अगर ये सिनेमा का मेन पर्दा है, जहाँ पे सिनेमा दिखाया जाता है, पर्दा है, तो इसके तरफ बैठने वाले लोगों का जो सीट बनाया रहता है इस क्रम में। रीजेंट में जाइएगा, मोना में जाइएगा, कभी एलिफिस्टन में जाइएगा। रीजेंट, मोना, एलिफिस्टन तीनों गांधी मैदान में एक ही जगह है। देखे हैं? तीनों गांधी मैदान में एक ही जगह है। बीच से रास्ता है ऐसे चौड़ा सा, इसमें जाइए। यहाँ एगो सीट है, एगो यहाँ सीट है, एगो यहाँ सीट है, एगो यहाँ सीट है, एगो यहाँ सीट है, और जस्ट इसके पीछे सीट है। ऐसे कभी कभी जाया कीजिए। कोई लेके नहीं जाता है? कोई ना है पूछने वाला? जैसे कभी कभी कोई कह देगा कि चलो ना साथ में चलते हैं मूवी देखने, तो उससे भी बड़ी खुशी होती है। पैसा भले अपने लगे, कोई बात नहीं। अब आदमी बैठ के सिनेमा देख रहा है, यहाँ शाहरुख खान, सलमान खान एकदम आराम से फिर सिनेमा दिखा रहा है। अब यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि इधर से इसका रैंक पहला है, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा, इसका पांचवा। तो इसमें भी इसका रैंक ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा होगा। कहें कि जस्ट आगे पीछे बैठा है। यस कि नो? जस्ट आगे पीछे बैठा है, देख लीजिए। जस्ट आगे पीछे बैठा है, देख लीजिए। बैठा है ना? तो जितना रैंक इसका इधर से होगा उतना रैंक उसका इधर से होगा, बराबर है। अगर किसी व्यक्ति को हम यहाँ पे बैठाए हैं, आएगो को यहाँ बैठाए हैं, तो ये व्यक्ति दाएं से 1 2 3 4 5 है, ये व्यक्ति बाएं से 5 है। अगर हम इसका स्थान बदल देंगे तो ये यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, तो ये व्यक्ति बाएं से भी उतने नंबर पर रहेगा जितना नंबर पे ये था, और ये व्यक्ति दाएं से उतने नंबर पर रहेगा जितना नंबर पे वो था। अब हम आपको एक सवाल समझाते हैं। लड़कियों की कतार में मोहनी बाईं ओर से 15वीं है, तो बाईं ओर से 15 नंबर पर इस जगह पे फर्स्ट रो में कौन है? मोहनी है। फर्स्ट रो में कौन है? मोहनी है। ये पहला रो का बात हो रहा है, ठीक है। और कहा, और रबीना दाहिने ओर से 18वीं है, तो दूसरा रो में दाहिने ओर से 18 नंबर पे कौन है? रबीना है। अब आगे आपसे कहा जा रहा है कि दोनों का स्थान आपस में परिवर्तित हो जाता है, तो मोहनी के जगह कौन आएगी? रबीना। और रबीना के जगह कौन जाएगी? मोहनी। अब कहा कि जब यदि उन्होंने अपनी जगह अदल बदल कर दी तो मोहनी बाईं ओर से 15वीं हो जाती है। अब देखिए, मोहनी पहले यहाँ थी तो बाएं से 15 थी, अब मोहनी यहाँ पे है तो भी बाएं से 15 है। मतलब ये दोनों जो सीट है एकदम आमने सामने है। इधर से ये 18 रैंक पे गिनती हो रहा है, लेकिन इधर से भी इसका रैंक 15 है, इधर से ये 15 रैंक की गिनती होगा, लेकिन इधर से ये रैंक 18 है। ठीक है, ठीक है, बुझा रहा है? अगर यहाँ से उठा के इसको यहाँ ला दिए और यहाँ से उठा के इसको यहाँ लेके चल गए, तो दोनों का स्थान चेंज हुआ, लेकिन जो रियल में रैंक था वो सेम जगह था। तो यहाँ से 15 थी तो अभी भी यहाँ से 15 है ना, बीच में
विद्यार्थियों का संख्या बढ़ा और ना ही बीच में विद्यार्थियों का संख्या घटा। यही कह रहा था। अब कहा तो उस कतार में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो देखिए इधर से उसी रैंक को गिना गया कितना 15, इधर से उसी रैंक को गिना गया कितना 18। अब आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, एक ही रैंक का गिनती 2 बार हो गया, एक ही रैंक का गिनती 2 बार हो गया। तो एकरा मतलब दोनों को जोड़ना होगा और एगो घटाना होगा। तो 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 2 1 3 33 आप -1 बराबर 32। अगर ऐसे नहीं समझे तो कहिए एगो और उपाय है, 32 गो ऑप्शन पता चल गया, लाइन खींच के आपको समझा देंगे। लेकिन फिर आप वैसे समझिएगा तो बार बार आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए क्लियर हुआ? मतलब स्थानवा एक के आमने सामने बैठल है, ये उठ के यहाँ, ये उठ के यहाँ, इतने हुआ है, बाकी कुछ नहीं। समझा दिए, दिक्कत है तो बताइए ना, तो समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन से समझाएं, पहले इसको छापो जल्दी से, इसको जल्दी छापो। हो गया? हाँ, हुआ? चलिए ऑप्शन से आपको समझाते हैं। ऑप्शन नंबर डी में हम 32 जो दिया है उसको ले लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ 32 को लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 हो गया। अब समझो, लेकिन हम जानते हैं 32 आंसर आ गया, इसीलिए हम 32 पर चेक कर रहे हैं। अगर हमको नहीं पता होता तो हम बारी बारी से सभी ऑप्शन को चेक करते। जिसमें टाइम लगता हम समझा देते हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए समझ जाओ, लेकिन बनाना नहीं है ऐसे आपको। देखिएगा, कहा कि लड़कियों की कतार में मोहनी बाईं ओर से 15वीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मोहनी है कितना बाईं ओर से 15वीं। अब देखो बाईं ओर से 15वीं और रबीना दाहिने ओर से 18वीं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18वीं कौन? रबीना। रबीना भी दाहिने ओर से कितना हो गई? 18वीं। दोनों एक के रैंक पे आ गई। अब मोहनी को यहाँ से काटिए और रबीना को यहाँ से काटिए, रबीना को यहाँ ले जाइए, मोहनी को यहाँ ले जाइए। अब सवाल समझिए। अब सवाल कहा उस कतार में लड़कियों की संख्या कितनी है? 32 हो गई। दोनों एक ही जगह पे आ गए, स्थान बदले तो भी ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो बोलो एगो और उपाय है। हमारा पास उपाय की कमी नहीं है, जितना उपाय ढूंढोगे उतना उपाय हमारा पास है, वो बताएं। देखो दो आदमी के लिए 2 स्थान बनाए। लड़कियों की कतार में मोहनी बाईं ओर से 15वीं, तो ये बाईं ओर से रैंक हो गया कितना? 15। पहले कई गो? 14। अब देखो यहाँ पे कौन है? एम मोहनी। अच्छा, रबीना दाहिने ओर से 18, ये रैंक कितना होगा? दाहिने ओर से 18, तो इधर कितना? 17। यहाँ कौन है? रबीना। अब देखो
क्या ये रैंक बाईं ओर से 15वीं है? हाँ है, क्योंकि इधर 14 है तो ये 15वीं है। अब कहा टोटल विद्यार्थी कहेगो तो 14 और 17 31 आ एगो ई टोटल रैंक 32। अब समझ में आया? एक ही स्थान एक ही है, आगे पीछे है, बस इतने अंतर है। जैसे कहो तो एगो एग्जाम्पल दे क्लासे में, क्लास में का यहाँ दिए दिए कि तुम तीनों उस पे से उठो, उठो तीनों निकलो ना बाहर, उधर पीछे चलो, तुम निकलो इधर, आगे आओ, पहले बैठ। समझ लो, ऑनलाइन वाला को नहीं दिखेगा, ऑनलाइन वाला को दिखा दें। ऑनलाइन वाला को कैमरा कैसे घूमेगा? हैं? हाँ, रोक 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 रोक, देख। और नीचे तोरा पास पहुंचा रहे? नहीं, जेकरा पास पहुंचाना है ओकरा पास नहीं पहुंच रहा है। हाँ, एकरा पास पहुंचाना था, छोड़ो, नहीं पहुंच रहा है। ऑनलाइन में नहीं दे सकते एग्जाम्पल। तुम लोग समझ लो, ऑनलाइन वाला समझ गया होगा। ऑनलाइन वाला बच्चा इतना बुड़बक नहीं होता है, एकरे में 2-4 गो बुड़बक है। इसका गिनती करो, इधर से कै नंबर पे है? 2 नंबर पे। क्या नाम है रे तुम्हारा? नवीन, अमित। इसमें अमित, मोहनी, रबीना है। मान लो एक का नाम है ए अमित, इसका नाम है बी। लड़की का नाम नहीं पूछेंगे। अब देखो, इसका गिनती कर रहे हैं तो इधर से कै नंबर पे है? 2 नंबर पे। उसका भी गिनती कर रहे हैं, उधर से कै नंबर पे है? 2 नंबर पे, है ना? अब तुम निकलो, आओ इधर आगे, तुम निकलो, जाओ पीछे, जाओ ना, उठो ना। अजीब लड़की है, जाओ ना वहाँ पीछे। ए तुम इधर हट रहे, तुम निकलेगी, तुम उधर जाना, वहाँ बैठो। अब तुम कोई लाइव एग्जाम्पल देखा, चल जल्दी जल्दी चलो ना। एकदम शर्माती इतना, बस में लोग को चढ़ना होगा ना, पट से चढ़ जाएगी। चलो वहाँ बैठो, वहाँ बैठो ना 1 मिनट के लिए, तुम यहाँ बैठो, बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठ। अरे ओकरा से तो वैसे तूला जा रहा है, लड़का की छुछुंदर। अब गिनती करो, दोनों का स्थान चेंज किए। ए चला या बी के जगह, अब बी चल गया ए के जगह। अब इसका रैंक गिनो बाएं से, कै नंबर पे? जब ये ए वहां था तो भी 2 नंबर पे था, यहाँ आया तब वो 2 नंबर पे है। वो जब यहाँ थी तब वो 2 नंबर पे थी, वहां गई तब वो 2 नंबर पे थी। तो रैंक एक के है रे बाबू तोर। खाली इधर से गिना एकरा 15 बनाया, इधर से गिना एकरा 18 बनाया, दोनों को चेंज किया, वो तो नहीं रह जाएगा। यही क्वेश्चन कर रहा था, तुम बिना मतलब के कन्फ्यूज, अपन अपन जगह पे जाओ। चलो तुम आगे आओ, तुम पीछे जाओ। अच्छा, ये सब इतना शर्मा रही है। शाम वाला 5 बजे वाला टेस्ट में आप आइएगा तो देखिएगा, लड़की सब आगे बैठती है, लड़का सब पीछे बैठता है। लेकिन एगो लड़का एगो लड़की साथे साथे आता है, दोनों पढ़ने। लड़का लड़की साथे आएगा, साथे जाएगा, और साथे वहीं पे जहाँ पियर का टी-शर्ट पहन के बैठा, वहीं पर साथे बैठबो करता है। आप देखे हैं क्या? शाम वाले टेस्ट में आते हैं, तुम भी आता है, वहीं दोनों बैठता है, दोनों वहीं बैठेगा, रोज साथे आएगा, रोज साथे जाएगा। तो कोई समस्या नहीं है, जरा मन है बैठ रहा है। तुम लोग यहाँ शर्माते हो, पगला पगली। चलो 16 बना, 16 बना रे बाबू, 16 बना। हम चला यही चाहते हैं, धरती पे कुछ भी मायने नहीं रखता। तुम किसके साथ आ रहे हो, तुम किसके साथ जा रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, किस तरह से रह रहे हो। एक लड़की है क्लासरूम की, मेरे घर से उसका इतना अच्छा संबंध हो गया है, उसकी मम्मी पापा सब हमको जानते हैं। मेरे घर पे सब उसको जानते हैं। मेरी मैडम उनके घर जाती है, वो लड़की मेरे घर मेरे बाबू का को ट्यूशन पढ़ाती है। भाई बहन के जैसा हम दोनों का रिश्ता है, उस लड़की का मेरा। जैसे होता है ना, कोई क्लोज स्टूडेंट हो जाता है, घर से भी जान पहचान हो गया, मतलब बहन ही मानते हैं उसको, हमको भाई ही मानती है। यही दोनों रिश्ता है हम लोगों के बीच में। घर पे मेरे जाती है पढ़ाने। वो लड़की का नेचर बताते हैं, इतनी अच्छी लड़की है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। और लड़की को लड़की से ज़्यादा लड़कों से बनता है। बनना का मतलब समझते हैं? उसका लड़की सब क्लास में दोस्तें नहीं है, खाली लड़का दोस्त है।
एगो दूगो नहीं, 5 गो 7 गो सब वहीं बैठे रहता है। कहाँ है सोनिया को, जिसको सोनिया सोनिया कहते हैं, वो जो पिंटुआ उंटुआ है, सब सामने टेस्ट में नहीं कहते पिंटुआ उंटुआ, माइंड टेस्ट में सब आता है। उसका समझ लो कि लड़की से ज़्यादा लड़का सब दोस्त है। उसका यही मानना है कि सर लड़की सबसे आप दोस्ती करिएगा ना। हम बोले कि लड़का सब कहाँ इतना दोस्त बनाइए रे? कहती है सर जानते हैं लड़की सबको दोस्त बनाइएगा ना बहुत टेंशन है। हम बोले कहाँ है? तो सर इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, अपने में लड़कियाँ सब लड़ते रहती है। लड़का सब मेरा सर दोस्त है, भाई बहन की तरह हम लोग रहते भी हैं सर, एकदम दोस्त की तरह, मारा मारी कर लेगा वो लोग एकदम। अब बोलते हैं कि सर कोई समस्या नहीं है ये लोग में। तो उसका ऐसा मानना है। मेरा क्या मानना है, कुछ भी नहीं होता ये सब, बिना मतलब के सारा चोंचले, बिना मतलब के इधर उधर नौटंकी ड्रामा। जिसका मन है वहाँ बैठो, वहाँ पढ़ो, वहाँ लिखो, मिलजुल के रहो। खाली लड़का लड़की कुछ भी अलग अलग नहीं होता है, सब एक हैं। अगर तुम देख के, अब वो लड़की वहाँ बैठ के पढ़ती है तो क्या वो नहीं पढ़ रही है? लड़की उसके बगल में उसके साथ आती है, साथ जाती है, बैठ के पढ़ती है। क्या हो सकता है भाई बहन दोनों हो? इतना सोचना गंदा है कि हम लोग सोचे कि कोई और होगा। भाई बहन वो एक जगह बैठता है, पढ़ता है, चला जाता है। भाई बहन एक जगह नहीं बैठ के पढ़ते हैं क्या? पढ़ते ही हैं। अब बताओ वहां पढ़ती है तो क्या उसको समझ में नहीं आता है? वहां बैठ के पढ़ती है तो क्या दिक्कत है? यहाँ बैठ के पढ़ेगी तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जिसको हम चाहते हैं कि तुम अगर किसी के साथ आते हो तो जहां मन है वहीं बैठ के पढ़ लो, लेकिन पढ़ो, लिखो, नौकरी लो, मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि लड़की यहीं बैठेगी लड़का वहीं बैठेगा। जिंदगी भर लड़का डिसिप्लिन में थोड़ा रहेगा। बच्चा अगर बड़ा हो गया, समझदार हो गया, अगर पीछे भी बैठ के डिसिप्लिन में है तो बढ़िया है। आगे बैठ के खैनी बना रहा है तो वो गड़बड़ है। 16 देखो बन गया। 16 लड़कों की पंक्ति में यदि ये बाईं ओर से 10 और बी जो दाहिनी ओर से 9 है, स्थान बदलते हैं, ये बाएं से 15वां हो जाता है। बन गया होगा? ओके चलो 17 देखो। देखो का लड़कों की एक पंक्ति में अक्षय बाईं ओर से 16 और विजय दाईं ओर से 18। अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11वां है और विजय के बाएं तीसरा है। पंक्ति में कितने लड़के? अरे इतना आसान है, देख कैसे, देखो कैसे समझना। का लड़कों की एक पंक्ति में अक्षय बाईं ओर से 16, तो बाईं ओर से 16 नंबर पर किसको रखना है? अक्षय को। तो अक्षय को रख दो बाईं ओर से 16, ठीक है। और विजय दाईं ओर से 18। दाईं ओर से 18 नंबर पर कौन है? विजय। विजय है दाईं ओर से 18। अविनाश, अब नया आया के अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11वां है। अब देखो अविनाश जो है अक्षय से दाईं ओर 11 है, मतलब यहाँ पे हम जो है अविनाश को रख सकते हैं। तो अविनाश अक्षय से दाईं ओर 16वां है, सॉरी 11वां है। अविनाश जो है अक्षय से दाईं ओर 11 है, तो बीच में संख्या कितना? 10, तब 11 होगा। और विजय के बाएं तीसरा है कौन? अविनाश। यही अविनाश, फिर से सुनो, लड़कों की पंक्ति में अक्षय बाईं ओर से 16, विजय दाईं ओर से 18, अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11, तो अविनाश अक्षय से दाईं ओर 11, तो बीच में 10 आया, ये 11। और विजय के बाएं तीसरा है कौन? अविनाश। अविनाश जो अक्षय से दाएं 11 है, विजय के बाएं 3 है, तो बीच में कहे गो 2, तब ना 3 होगा। अक्षय से दाएं 11 तो 10 आ 1 11, आ बाएं 3 तो 2 आ 1 3। अब सवाल कहा पंक्ति में कितने लड़के हैं? सबको जोड़ दो। कैसे? शुरू से 16 और लास्ट से 18, आ 10 2 12 1 13। जोड़ो, इसको जोड़ दिया तो 8 3 11 आ 11 6 17 के साथ आंसर नहीं दिया है? 8 6 14 15 16 17 के साथ हाथ में 47 ऑप्शन ना है, तो मारो। दिया है ना, इनमें से कोई नहीं। हो गया? बन गया? जल्दी छापो। जल्दी छाप लो। छाप लिया? जल्दी छापो, जल्दी छापो, आगे बनाओ। ऐसे चल
लाइट जला दें? लाइट क्या ज़रूरत है, बिजली बचाओ। वैसे भी मेरा बहुत बिल जाता है, महीना में 28,000 का खाली बिजली बिल चल जाता है। आप सोच लो, इतना बढ़िया तो क्लासरूम लिए हैं जिसमें लाइट की ज़रूरतें नहीं है, इधर एडजस्ट फैन चला के छोड़ा है पता नहीं कौन। सब पंखा चलिए रहा है। किसको पंखा चलाना था रे? इधर तुम लोग को ले देखते चला, चल गया। और चलाना है। हवा तो इतना बढ़िया क्लास में आता है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। चलो खाली एडजस्ट फैन मत चलाना, हल्ला आवाज करता है ना एडजस्ट फैन। देखो कोई जरूरत है, बिना मतलब के आवाज कर रहा था। चलो क्या बोल रही है? सामने बंद कर दें? लड़की सब पता ना कहाँ से लॉजिक लड़ी करी, इहो लाइट को बुझा दीजिए और बचेगा। अच्छा आप बताइए, आपको लगता है कि बचाने के लिए लाइट हम बंद किए? जैसे जलेगा तो कितना का जलेगा, उससे समस्या नहीं है। अच्छा लाइट हम बंद किए, अरे एडजस्ट फैन बंद कर दो, दोनों चला दिया। अच्छा वो तो हम बिजली बचाना भी चाहिए इंसान को। अच्छा अभी जैसे मान लीजिए जितना हम लाइट बंद किए ओकरा से बेसी हम 3 गो पंखा चलाएं, तो पंखा अगर चला दिए तो पंखा से आप लोग को हवा भी लग रहा है, और लाइट जो जलाए थे लाइट से आप लोग को दिख रहा था, लेकिन लाइट बंद होने के बाद दिख रहा है। तो फिर अगर हमको बिजली बचाना होता तो फिर उसको बंद करते तो इसको थोड़ा चलाते हैं। हम आवाज़ की वजह से चलाएं। अभी अभी एडजस्ट फैन चला के छोड़ दिया, बंद करना ना उसको, उधर कोना में चल रहा है, एडजस्ट फैन चला के छोड़ दिया, आवाज़ करता है बिना मतलब के। चलो इसको देखो, आना तो तुमको लगता है कि बिजली बिल बचा रहे तो सब चला लो जाओ। इसको देखो, इसको देखो, देखो एगो बंद किया था एगो चला दिया। नहीं चला दो, तुम चला दो, छोड़ो हटाओ। टाइप 4 को समझिएगा, अरे बैठ छोड़ दे। टाइप 4 को देखिएगा, टाइप 4 को देखिएगा। A B C D और E 5 स्कूल है, ये अलग है, ये आपको नया सीखना है, पीछे नहीं बताए थे। A B C D और E 5 स्कूल है जिसका मुंह उत्तर की ओर है। 5 गो स्कूल है जिसका मुंह उत्तर की ओर है। तभी आप इतना समझिए कि जब उत्तर की ओर मुंह करिएगा तो ये लेफ्ट और ये राइट होता है। अपने बाएं हाथ के तरफ बायां होता है, अपने दाएं हाथ के तरफ दायां होता है। कब? जब चेहरा उत्तर होता है। अब कहा कि A E और B के बीच में है, तो A जो है E और B के बीच में है, तो ऐसे भी हो सकता है। A जो है E और B के बीच में है, E और B के बीच में है, तो ऐसे भी हो सकता है। दोनों कंडीशन बनेगा, बोलो यस या नो। अब कह रहा है कि E D के दाईं ओर है, E D के दाईं ओर है। अगर यहाँ पे E को रखेंगे और D को यहाँ रखेंगे तो E D के दाईं ओर नहीं बल्कि बाईं ओर हो जाएगा। इसलिए पहला कंडीशन गलती है। दूसरा कंडीशन लेके चलेंगे, कहा E D के दाईं ओर है। अगर हम D को यहाँ रखते हैं तो E कहाँ हो जाएगा? D के दाईं ओर हो जाएगा। यदि C और D 2 छोरों पर हैं, कहा C और D 2 छोरों पर हैं, तो D यहाँ है, C को यहाँ कर देंगे। C और D 2 छोरों पर हैं, तो C के बाईं ओर कौन सा स्कूल है? तो C के बाईं ओर कौन सा? B। तो यही सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो छापो जल्दी से, जल्दी छाप लो। छपा गया तो बता दो, हो गया। आगे चले, चले या नहीं चले? नेक्स्ट पे आ जाओ, जल्दी छाप लो। इसको देखो, अच्छा चला एगो बात बताओ तो, तुम लोग को भी बता देते हैं, नहीं तो कहेगा कि नहीं बताएं। तुम लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरेगा क्या? ग्रुप डी का फॉर्म भरेगा? ग्रुप डी के फार्म भरेगा सब?
तो भरेगा तो तैयारी में लगल है, नहीं लगल है, लगो। सुनो बताते हैं, तैयारी में नहीं लगा है तो तैयारी में लगो। और तैयारी में लगने के दो तरीका है, एक तुम जो पढ़ रहे हो वो तैयारी हो रहा है, और दूसरा तैयारी सेट लगाया करो। सेट लगाने के लिए हम एगो नया इंतजाम कर रहे हैं, दिल करेगा तो आना, नहीं करेगा तो मत आना, पहले सुन लो। मंडे टू फ्राइडे तुम्हारा क्लास चलता है, तुमको हम मंडे टू फ्राइडे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन आना सब, क्योंकि प्लानिंग ऐसा लाए हैं ना, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट वाला प्लानिंग है। मंडे टू फ्राइडे जो है तुम लोग का क्लास है, तुम लोग को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हर रविवार को, हर रविवार को शाम में 3 बजे तुमको आ जाना है, 3 बजे, क्योंकि 4 बजे से तुम्हारा डिस्कशन भी रहता है माइंड टेस्ट का, मैथ का। तो माइंड टेस्ट का डिस्कशन 4:30 बजे से हम कर देंगे, ठीक है। 3 बजे शाम में तुम आना, एक के साथ दोनों हो जाएगा, इसीलिए टाइम रखे हैं 3 बजे। तुम देखा होगा, चाहे जानता होगा, तुमको सिलेबस भी पता होगा, ग्रुप डी के सिलेबस में टोटल 100 सवाल रहता है। अब पूरे रेलवे के एग्जाम में सबसे हाई लेवल का सवाल रहता है तो ग्रुप डी में रहता है, क्योंकि एगो एग्जाम रहता है हाँ हाई लेवल का। इसमें तुमको टाइम मिलता है 1 घंटा 30 मिनट का। तो हम तुमको 3 बजे शुरू करेंगे तो 1 घंटा 30 मिनट यानी 4 साढ़े 4 बजे तक तुम्हारा ये जो टेस्ट है ये खत्म हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हर रविवार को शाम में 3 बजे ग्रुप डी का एक टेस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं अपने ऑफलाइन सेंटर पर और ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर सप्ताह में अभी 1 दिन चलेगा और तुम सभी लोगों को आना है सप्ताह में 1 दिन। इससे क्या होगा ना बाबू, जब तुम 100 को क्वेश्चन बनाओगे तो तुमको एक चीज पता चलेगा कि कौन सा विषय तुम्हारा बढ़िया हो रहा है और कौन सा विषय तुम्हारा डल हो रहा है। इसी के लिए तुमको बुला रहे हैं और उसी हिसाब से तुम मेहनत बढ़ाएगा। अभी से तुम इसमें लग जाएगा तो हम वादा करते हैं एग्जाम आते आते तुम्हारा अलग कंडीशन हो जाएगा, तुम्हारा इस बार नौकरी भी हो जाएगा। काहे कि ग्रुप डी में 1 गो एग्जामे है, उसके बाद दौड़ कर लो, नौकरी हो जाएगा। और उसका दौड़ आर्मी के दौड़ जैसा नहीं होता है, दौड़ तुम निकाल लोगे, लड़कियां सब भी निकाल लेती है, ठीक है, सबका निकल जाएगा। अच्छा, अभी ये हम सप्ताह में 1 दिन करेंगे और जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा और जैसे एग्जाम की डेट नजदीक आएगा इसको सप्ताह में डेली कर देंगे, मंडे टू फ्राइडे 1 घंटा, ठीक है। इसके लिए ऑफलाइन में ऑनलाइन में फी क्या रहेगा इहो जान लो। इसका फी रहेगा पर टेस्ट 10 रुपया। तुम सोचा होगा 100 रुपये बताएंगे, 99 रुपये बताएंगे, नहीं। ऑनलाइन वाला कहेगा सर ऑनलाइन में 21 रुपया फी रखा गया है, लेकिन एगो कूपन कोड COUPEN कूपन कोड डालिएगा, वहाँ पे लिखल है, तो कूपन कोड डालिएगा तो 21 रुपया हो जाएगा, घट के 50% कट के 10.5 रुपया 1 महीना। हमरा से सस्ता के पढ़ाता है पूरा इंडिया में। ऐप पे जिनको जिनको ये टेस्ट चाहिए वो 10 साढ़े 10 रुपया में, जैसे फी होकर 21 रुपया है, लेकिन कूपन कोड डालिएगा ना तो 50% 21 रुपया में से ऑफ हो जाएगा। कूपन कोड 50% ऑफ करने के लिए डाला गया है। तो मेरे नाम का कूपन कोड वहाँ लिखना है, क्या डाल, जब बैच लीजिएगा ना, ऑनलाइन वाला को कह रहे हैं, तुम लोग को नहीं लेना है, ऑनलाइन वाला जब बैच लेगा तो हम मांगेगा कूपन कोड। तो कूपन कोडवा में जो लिखल है 1 वे 50 या दीपक सर 50, 1 वे 50 लिखल है, तो 1 वे 50 डालेगा तो कोर्स मिलेगा कितना में, 10.5 रुपये में 50% ऑफ हो जाएगा। 1 महीना के लिए रहेगा, माने 5 गो टेस्ट हुआ तो 5 गो, 4 गो टेस्ट हुआ तो 4 गो। और तुम लोग खाली 10 गो रुपया लेके आएगा। बताओ जी, ग्रुप डी का नौकरी करना है, सप्ताह में 200 रुपये खर्चा नहीं कर पाएगा कि फी रख दे महीना में? नहीं करिए सर, उसके बाद ज़्यादा कर देंगे। हाँ ठीक है, करिए, जॉब के बाद हम आप लोग को ज़्यादा खर्चा कर देंगे, मत करना। खाली हमरा तुम देना चाहते थे इतना दे दो कि ज्वाइनिंग लेटर ला दो, बस। सभी सही कहते हैं। इस टेस्ट में सभी लोग आइए, ठीक है, इस टेस्ट में सभी लोग आइए और मात्र 10 गो रुपया लेके आ जाइएगा 3 बजे से 10 मिनट पहले। अब एक फैसिलिटी सुनो, फीस सुन लिया, फैसिलिटी सुनो, फैसिलिटी होना चाहिए। 10 रुपया के टेस्ट में हम आपको प्रॉपर ढंग से 1.5 घंटा टेस्ट करवाएंगे 4:30 बजे तक, वो भी डिजिटल OMR पर।
डिजिटल OMR पर करवाएंगे। डिजिटल OMR का मतलब हुआ जैसे एग्जाम में होता है वैसे आप प्रॉपर ढंग से अपना टेस्ट दीजिएगा। कितना क्वेश्चन आप बनाए हैं, कितना छोड़े हैं, कितना स्किप किए हैं, कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ, और सभी बच्चों में आपका कितना रैंक आया वो भी पता चलेगा। यह 10 रुपया में डिजिटल OMR पे कराएंगे। जाते टाइम आपको आंसर की भी देंगे, जाके रूम पर मिलाइयो लीजिए अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो। ओकरा बाद उसी दिन रविवार को शाम में 7:15 पर, शाम में 7:15 पे इस 100 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। कहाँ? ऑफलाइन में ना, यूट्यूब पे करवा देंगे। टेस्ट देने के लिए खाली आइए और रूम पे बैठ के आराम से सबका डिस्कशन कर लीजिए। ओकरों में सुविधा सुनिए, मान लीजिए साइंस का शुरुआते से 12 गो सवाल बनल है तो उतना मत देखिए, जो फसल है उसी को देख लीजिए। तो ये सारा कुछ आपको 10 रुपया में मिलने वाला है। अगर बाबू आपको महंगा लगे मत आइएगा, ये बहुत सस्ता है। और अभी से आप करिएगा ना, एक को फायदा होगा, अभी से करिएगा। रीजनिंग कौन चैप्टर फंस रहा है, कौन बन रहा है, कहाँ मेहनत करना है, साइंस कहाँ बन रहा है, कहाँ फंस रहा है, कहाँ मेहनत करना है, इस सब आपको अभी से पता चलेगा। 1 महीना इसको सही करेंगे, 2 महीना करेंगे, फार्म वार्म आएगा, अब बस उसके बाद डेली कर देंगे, इस बार नौकरी हो जाएगा। मेहनत करिएगा तो सर होगा, नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत है। चलिए, तो इसमें कितने लोगों को आना होगा हमको एक बार बता दीजिएगा, हम उस दिन उसी हिसाब से सवाल करके लाएंगे। हाँ, हाथ उठा दीजिए, हम देख लेते हैं। सब लोग तो आ ही रहे हैं, पक्का ना? ठीक है, सभी लोग आइए। सर देखिए, एगो बात बताते हैं, मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ के सैटरडे संडे घूमिएगा। पटना आप घूमने के लिए नहीं आए हैं, पटना पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है? आके पढ़िए। दूसरा नंबर सवाल अभी नहीं बताए ना, दूसरा नंबर सवाल समझिएगा। दूसरा नंबर सवाल समझिए। दूसरा नंबर सवाल है आपका, दूसरा नंबर सवाल बना जी? दूसरा नंबर सवाल बन गया है तो फिर लेकिन एक बार इसको बताते हैं, ठीक है? दूसरा नंबर सवाल बना है ना, फिर एक बार इसको बताते हैं, और उसके बाद आगे आप बनाएंगे, ठीक है? कहा 5 लोग आपकी ओर मुंह करके, अब समस्या है आपकी ओर मुंह करके मतलब किधर, किधरों रख लीजिए, किधरों रख लीजिए, उतरे रख लीजिए, आपकी ओर मुंह करके। मान लीजिए इधर आपका मुंह है, आपकी ओर मुंह कर लिया, लेफ्ट और ये राइट। कहा y x के बाईं ओर है तो y x के बाईं ओर, ऐसे ही ना किधरों रख के बना सकते हैं। कहा w z के दाईं ओर बैठा है तो w z के दाईं ओर बैठा है। आगे कहा v x के दाईं ओर बैठा है, v x के दाईं ओर। अब एक बात बताइए, y x के बाईं ओर बैठ गया और डब्लू जेड के बाईं ओर बैठा है तो ई कहाँ बैठा है इसमें नहीं पता है। लेकिन आगे कहा कि भी एक्स के दाईं ओर, तो जब एक्स यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है तो भी को दाईं ओर हम यहाँ कर देंगे। बोलो यस कि नो? कर देंगे। अब देखिए, और डब्लू वाई के बाईं ओर बैठा है तो डब्लू जो है कहाँ, वाई के बाईं ओर, तो वाई के बाईं ओर डब्लू यहाँ पे बैठ जाएगा, डब्लू वाई के बाईं ओर। अब बताइए, जब डब्लू वाई के बाईं ओर आएगा तो जेडो ना आएगा, जेड आ गया। अब इसको यहाँ से हम लोग हटा देंगे। सवाल कहे थी जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो बताइए जेड पंक्ति के छोर पर आया कि नहीं आया? आ गया। तो बीच में कौन है? बीच में वाई। आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, नेक्स्ट। रुक जाए, छापिए छापिए। तो इस शनिवार को, तो इस रविवार को तैयार है ना? ओके, रविवार को, हर रविवार को इसी सप्ताह से शुरू कर रहे हैं। इसी सप्ताह में प्रॉपर ढंग से सब कुछ करवाएंगे। खाली पहले आइएगा, एगो खाली आपको लिंक देंगे, उस लिंक पे छूइएगा, सीधे ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो जाएगा। खाली छूने से लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो जाएगा। सवाल बनाइएगा, उसमें टिक टिकाइएगा, लास्ट में उसको जब सबमिट कीजिएगा रिजल्ट दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। 3 नंबर 10 रुपया का टेस्ट है, कोई भी आ सकता है। कोई दोस्त भी आना चाहेंगे तो आप लाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको। मेरा तो बढ़िया है ना, और भी ज़्यादा बच्चा जुड़ेंगे हमसे। टेस्ट में मेरा बचेगा नहीं, लेकिन बच्चा तो जुड़ेगा।
ये मेरे लिए फायदा होगा। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर, तब पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर, तब पी है एम के बाईं ओर ओ के दाईं ओर। आर बैठी है एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर, तो आर बैठी है एन के दाईं ओर, तो आर बैठी है एन के, आर बैठी है एन के, आर बैठी है एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर। अब कहा बीच में कौन बैठा है, तब बीच में ओ है, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो गया? अब मेरे ख्याल से आप अगर आगे सवाल बनाते हैं तो बनेगा, बना के आइए। आए 7-8 है, 7-8 छोड़ के बाकी सब बन गया। 7-8 बता देंगे तो चैप्टर खत्म। चलो 7-8 बता देंगे तो सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा पक्का। तो कल से नया टॉपिक चालू करेंगे, रैंकिंग के बाद डायरेक्शन डिस्टेंस चलेगा, ठीक है? चलिए 7-8 बता देते हैं। 4 बना लेंगे, 5, 6, 7। देखिए 7 बड़ी आसान है, 7 जो है ना बड़ी आसान है। जो सवाल आपसे नहीं बनता है समझ जाइएगा, बड़ी आसान है। समझे कि नहीं समझे? देखिए कहा कि 6 व्यक्ति, 7 बताते हैं 8 अपने बन जाएगा। कहा कि 6 व्यक्ति MNOPQR 2 पंक्ति में प्रत्येक में 3-3 बैठे हैं। चेहरा नहीं दिया है ना, चेहरा दिया है किधर किधर चेहरा है, तो 1 2 3 1 2 3, 3 का चेहरा हम उत्तर कर देते हैं और 3 का चेहरा दक्षिण कर देते हैं, ठीक है? इसका इधर बायां उधर दायां, इसका इधर बायां इधर दायां। कहा क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो क्यू दोनों में से किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो क्यू जब होगा तब बीच में, चाहे इस पंक्ति में बैठाइए या उस पंक्ति में बैठाइए। हम क्यू को यहाँ बैठा देते हैं, आपका दिल करेगा रूम पे जाकर वहाँ बैठा के बना लीजिएगा, सेम आंसर आएगा, कहीं बैठा सकते हैं। अब कहा पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है, लेकिन किस में, नीचे वाला में कि ऊपर वाला में, नहीं पता। पी की स्थिति आर के बाईं ओर 2 नंबर पे, आर को यहाँ रखेंगे बाईं ओर 2 नंबर पे, पी यहाँ आ जाएगा। या इसमें रखेंगे आर को यहाँ रखेंगे तो बाईं ओर पी यहाँ आ जाएगा, मगर किस में रखना है मालूम नहीं है, छोड़ दो। कहा ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में पी के विकर्णवत है, यही बात समझना है। पहले ये समझो कि ओ की स्थिति जो है क्यू के पड़ोस में है, तो ओ की स्थिति